हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले एक नए टॉपिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन को पढ़ चुके हैं। देखिए, आज देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं। देखिए, 1857 क्या है, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुए थे? तो कहाँ से हुए थे? तो मेरठ से। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी मिले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी मिले कारतूस था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखते हैं। देखिए, 1857 के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, भारतीय नेतृत्वकर्ता, ब्रिटिश अधिकारी का दमन। तो देखिए, पहला है दिल्ली। तो दिल्ली में 1857 में नेतृत्वकर्ता कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान। बहादुर शाह जफर और बख्त खान। किसने दमन किया था? तो कैप्टन हडसन और निकलसन ने। कैप्टन हडसन और निकलसन ने। कानपुर में तो नाना साहब। कौन? तो नाना साहब। तो कैम्पबेल ने किया था। किसने दमन किया था? तो कैम्पबेल ने किया था। लखनऊ में तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल तो कैम्पबेल ने। किसने? तो कैम्पबेल ने। झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। जनरल ह्यूरोज। कौन है? तो जनरल ह्यूरोज। कौन है? तो जनरल ह्यूरोज। ग्वालियर तो ग्वालियर में तात्या टोपे। कौन है? तो जनरल ह्यूरोज। किसने दमन किया था? तो जनरल ह्यूरोज ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कौन है? तो लियाकत अली तो जनरल नील। कौन है? तो जनरल नील। जगदीशपुर में तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह। विलियम टेलर और बिसेंट आयर। विलियम टेलर और बिसेंट आयर। फतेहपुर अजीमुल्ला। फतेहपुर अजीमुल्ला। फतेहपुर अजीमुल्ला तो रेडन एवं सर कैंपबेल। रेडन एवं सर कैंपबेल ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने? तो मिर्ज़ा ग्वालियर ने। मिर्ज़ा गालिब ने। किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 को एक षड्यंत्र कहा है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती। कमल और चपाती था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे अपना पहला बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे। किसने दिया था? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंध था 44वीं रेजिमेंट से। 44वीं रेजिमेंट से। कौन से? तो 44वीं रेजिमेंट से। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे। कौन था? तो मंगल पांडे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से। कहाँ से किया? तो लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। कानपुर में तो नाना साहब ने। बेगम हजरत महल लखनऊ से। 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण घटक क्या था? तो क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू मुस्लिम की एकता था। हिंदू मुस्लिम की एकता था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। मणिकर्णिका था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द हैं? तो लक्ष्मीबाई के। किसने? तो ह्यूरोज ने कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द हैं। भारत के किस वर्ष में 1857 की क्रांति तटस्थ रहा था?
भारत के किस वर्ग ने भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा था? तो शिक्षित मध्यम वर्ग। मंगल पांडे को कब फांसी हुआ था? तो 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। कौन थे? तो कुंवर सिंह। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से निकलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल थे? तो जनवरी 1857। जनवरी 1857। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने? तो कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था। गटकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? गटकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हारपुर था। कहाँ था? तो कोल्हारपुर था। 1897 में बरेली का विद्रोह का नेता खान बहादुर था। कौन था? तो खान बहादुर था। कौन था? तो खान बहादुर था। चलिए आगे देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने। मेरठ का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर और विसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हुआ था? तो निकल्सन का। किसका? तो निकल्सन का। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हुआ था? तो निकल्सन का मृत्यु हुआ, लेकिन हडसन बच गया था। चलिए आगे देखते हैं। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन है? तो हाइब्लॉक की मृत्यु हुआ था? तो लखनऊ। कहाँ? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? राष्ट्रीय। तो बेंजामिन डिज़रायली ने। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैन्य विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो एस.एन. सेन ने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत की जनता क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। कौन था? तो एस.एन. सेन था। द
फास्ट इंडियन बार ऑफ द इंडिपेंडेंस, द फास्ट इंडियन बार ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान थे। द फास्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर। कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया था? तो बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र को देखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफ़र को कहाँ से गिरफ्तार कर गया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया? तो रंगून। कहाँ? तो रंगून में। चलिए आगे देखते हैं। वह कौन सा सेनापति था जिसने 1857 क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो कैंपबेल था। किसने? कौन था? तो कैंपबेल था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? 1857 के जब क्रांति हो रहा था तो तब विराजमान कौन था? तो महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो जीनत महल को। फिर से देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया है? तो जीतल महल को। किसको? तो जीतल महल को। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो जनरल हर्षी पर। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो जनरल हर्षी पर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब ली थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि उदारवादी चरण कहलाता। कौन वादी? उदारवादी चरण कहलाता। भारतीय इतिहास में 1885 किस कारण प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। चलिए देखिए आगे हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण। 1885 से 1905 के काल में भारतीय आंदोलन में उदारवादियों के नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन था। क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किसको? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया था? स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। लेकिन बोलेगा कि सबसे पहले स्वशासन कहे तो स्वराज किसने बोला था सबसे पहले? तो दयानंद सरस्वती ने। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने। किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन के काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन था? तो एलन ऑक्टियन होम।
हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ होम को, एओ होम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एओ होम को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। 1884 में हुआ था। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस वायसराय ने 1885 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने? तो लिट्टन ने। किसने? तो लिट्टन ने निभाई थी। किसने? तो लिट्टन ने निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा के तहत समीक्षा की आयु, जनपद कहते हो यूपीएससी की आयु 21 से 19 कर दी गई थी। तो 1800 कब? तो 1878 को 1878 को कर दी गई थी। 1878 को कर दी गई थी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद आया था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो एओ हुम थे। कौन थे? तो एओ हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंसी कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव कौन प्रथम व्यक्ति लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस कांग्रेस के अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक 1837 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए? जमींदारों के लिए। किसके लिए? तो जमींदारों के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया था। कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद नराडे। किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो द डक्कन एसोसिएशन ने। किसने की थी? तो द डक्कन एसोसिएशन ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकनाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में। लेकिन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में कब हुआ था? तो
1883 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस के लेखक कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया थे। हाउस इंडिया फॉल्ट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक आर.पी. दत्त थे। आर.पी. दत्त थे। कौन थे? तो आर.पी. दत्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधित्व भाग लिया था। कितना लिया था? तो 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी अंग्रेज में? तो बीडनबर्ग। कौन? तो बीडनबर्ग ने अंग्रेज में अध्यक्षता की थी। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर देगा? तो दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसे एक सार्वजनिक भाषा में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसने जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो डफरिन ने। किसने? तो डफरिन ने। कहते तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्म बोलकर हंसी उड़ाई थी। किसने? तो डफरिन ने। किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र लोग हैं? किसने कहा था? तो एगलिन द्वितीय ने। किसने कहा था? तो एगलिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा? तो एगलिन द्वितीय ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। एगलिन द्वितीय ने कहा था। चलिए आगे हैं, देखें। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मांगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने। किसने दी थी? तो उग्रवादियों ने कहा था। चलिए आगे। किसने कहा था मैंने मर्दों की तरह खुलकर कहना किसने कहा था हमने मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं। हमने अंग्रेजों राज से कुछ फायदों का ज्ञान है? तो किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था? भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही बितानी कब्जे पर रखा जाएगा। तो लॉर्ड एल्गिन टू ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा कि यदि हम साल भर में एक बार मेढक की तरह टटराएं और टटरा कर चुप रहें तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 17 की अवधि को क्या कहा था? तो उग्रवादी चरण कहा था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। 1905 में बाल गंगाधर तिलक के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना में औरंगजेब से किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। पहले कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गए थे? अरविंद घोष पहले में एक क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में जाके एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने की थी? तो आर.सी. दत्त ने की थी। किसने की थी? तो आर.सी. दत्त ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में हुआ था। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी थी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1900 कब हुआ? तो 7 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे हैं? तो सलीमुल्लाह खान को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसने कहा था कि यह मेरे ऊपर एक बम की तरह कार्य किया है बंगाल विभाजन के। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को, कहते 16 अक्टूबर 1905 को। 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो दादा भाई नौरोजी ने। बिहार बंगाल को अलग किया था 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीतिक का दोष बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक है? तो स्वदेशी आंदोलन। किसका है? तो स्वदेशी आंदोलन का है। चलिए आगे देखते हैं। किस भारत अशांति का जनक कहा जाता है? किस भारतीय को अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर ने। किसने की है? तो बी.डी. सावरकर ने की है। चलिए आगे देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता का अग्रदूत कहा है? तो सरोजनी नायडू ने। किसने कहा है? तो सरोजनी नायडू ने। किसने कहा है? तो सरोजनी नायडू ने कहा है। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। गीता रहस्य किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन किसने कहा? तो अरविंद घोष ने कहा। किसने कहा? तो अरविंद घोष ने कहा है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? तो लाला लाजपत राय ने। एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का आरंभ किया था होम रूल पार्टी ने। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थे। 1906 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने करवाया था। किसने करवाया था? तो एनी बेसेंट ने करवाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटा था? तो 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। सूरत का फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके साथ हाथ मिला लिया था? तो नरम दलों के साथ। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष ने किया था। स्वदेशी और बहिष्कृत का नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। मुजफ्फरपुर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी हुआ था? खुदीराम बोस को। किसको? तो खुदीराम बोस को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया था? तो लखनऊ 1916 में। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा है? किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1907 को। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके पर बम कब फेंका गया था? 23 दिसंबर 1912 को ठंडिया के दिन में। अगला, वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रपात किसने किया था? तो रासबिहारी बोस ने। भारत से बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन था? भारत से बाहर था लेकिन सबसे पुरानी सक्रिय था इंडियन होम रूल सोसाइटी। कौन था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी था। चलिए आगे देखते हैं। भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? तो अफगानिस्तान में। दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार भारत सरकार की स्थापना किसने किया था? अंतरिम सरकार की स्थापना 1915 में किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। चलिए आगे देखते हैं। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला था। कौन था? तो बरकतुल्ला था। गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से हुई थी? तो आयरलैंड से। कहाँ से? तो आयरलैंड से। मार्ले मिंटो रिफंड को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम का अर्थ क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार था। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम गामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो पेटियाट। कौन था? तो पेटियाट। तो कौन था? तो पेटियाट था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। अनुशीलन समिति का संबंध बीडी सावरकर थे। कौन था? तो बीडी सावरकर थे। किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की पहली राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा? तो लॉर्ड हार्डिंग। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। तिलक भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो बी छिरोल ने। किसने कहा था? तो बी छिरोल ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं तो देखिए, अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन है? एक क्रांतिकारी संगठन है। क्या है? तो एक क्रांतिकारी। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित है न ही यह लोगों द्वारा सोचा हुआ योजनाबद्ध है? तो लाला लाजपत राय द्वारा। किसने? तो लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने दिया था। किसने? तो अरविंद घोष ने। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होना। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन से राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।